नमस्कार एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे एक न्यू अपडेट के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी का आपका अपडेट है। पीईटी के बाद इन विभागों में होगा 50,000 भर्तियाँ। कौन कौन से विभाग हैं उनके बारे में हम करेंगे डिस्कस। और बेरोजगारों को योगी सरकार का तोहफा, यूपी में 50,000 पदों पर होने जा रही भर्ती, उसका पूरा यहाँ पर जानकारी दिया गया है। और परीक्षा तिथि और परिणाम के बारे में जानकारी यहाँ पर दिया गया। तो क्या है पूरा अपडेट, उस पर हम डिटेल में यहाँ पर हम बात करेंगे पूरे अपडेट के बारे में। क्या है आपका पूरा अपडेट। बेरोजगारों को योगी सरकार का तोहफा, यूपी में 50,000 पदों पर होने जा रही भर्तियां। तो क्या है पूरा अपडेट, और ये आपका आज का अपडेट है शाम का। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 19 फरवरी 6:48 PM का आपका अपडेट है। इसमें क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को बड़ा अवसर यहाँ पर देने जा रही योगी सरकार। और योगी सरकार राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त करीब 50,000 पदों पर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्ती प्रक्रिया पर अपनी सहमति को जता दिया है, यानी कि बता दिया है कि आप इससे भर्ती करना शुरू करिए। अब जल्द ही आयोग इन पदों को भरने के लिए यानी कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत पीईटी यहाँ पर कराएगा। और इसके साथ ही चयन आयोग वर्ष 2020 के पूर्व लंबित 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम अगले 2 माह में जारी करेगा। अगले 2 महीने में परिणाम जारी हो जाएंगे जो आपके यहाँ पर परिणाम लंबित हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है। आगे यहाँ पर क्या आपका पूरा अपडेट है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि यूपी की विभिन्न सरकारी विभागों के इन रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अधिकारियों का कहना है कि योजना बना ली गई है और इस संबंध में सरकार को जानकारी यहाँ पर दे दिया गया है। सरकारी विभागों के रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई यहाँ पर निर्देश भी दिया है। और जिसके तहत आयोग ने पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली तैयार कर उसका प्रेजेंटेशन बीते दिनों सीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद अब आयोग ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के लिए आपका जो पीटी है उसको कराने का तैयारी यहाँ पर शुरू कर दिया है। और आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इन छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफल छात्रों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र यहाँ पर दे दिया जाएगा, यानी कि उनकी नौकरी लग जाएगी। तो यहाँ पर ये बोला गया है। आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, इस प्रकार है पदों का ब्यौरा, कहाँ पर कितनी पदों खाली है। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अनुसार परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212 पद, राजस्व परिषद में राजस्व लेखपाल के 7,882 पद, कृषि निदेशालय में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 1,817 पद, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक की 1,137 पद, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग में सहायक लेखाकार के 1,068 पद। आगे यहाँ पर गन्ना एवं चीनी विभाग में गन्ना परीक्षक के 874 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में प्रयोगशाला ठीक यहाँ पर आपके 700 पद है। वन विभाग में वन रक्षक के यहाँ पर आपके पद खाली है 694। और इसके अलावा प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग में अनुदेशक के 622 पद हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य और एक्सरे यहाँ पर इसमें आपके 456 पद हैं। और इसकी कार्रवाई यहाँ पर शुरू भर्ती करने के लिए कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दिया गया, यानी कि इन पदों को भरना है उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और इस साल इन सभी पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 2021 में इन सभी पदों को यहाँ पर भरना ये इनका लक्ष्य है। और इसके अलावा कई अन्य भर्तियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया यहाँ पर आयोग लगातार कर रहा है। आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि भर्तियों के लिए आवेदन की घोषणा जल्द, यानी कि चयन आयोग के अनुसार छात्रों को यहाँ पर नियुक्ति यहाँ पर द्विस्तरीय प्रणाली के आधार पर की जाएगी। और अभ्यर्थियों के लिए चयन के लिए सबसे पहले पीटी यहाँ पर होगा और यहाँ पर ये 2 घंटे परीक्षा होगी। 100 अंक यहाँ पर 100 यहाँ पर आपके प्रश्न रहेंगे और गलत जवाब देने पर 1/4 यहाँ पर काटा जाएगा। और इसके अलावा ये भी बोला गया है कि इसमें सफल होने वाले छात्र जो रहेंगे, यानी कि पीटी का जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल के आधार पर जारी होगा और सफल होने वाले छात्र यहाँ पर मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, उनको मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आयोग इन भर्तियों के लिए आवेदन की घोषणा जल्द ही करेगा और पदों के हिसाब से योग्यता यहाँ पर की जाएगी निर्धारित। स्नातक, प्रोफेशनल कोर्स, इंटरमीडिएट समेत तकनीकी योग्यता वाले पदों का ग्रुप वाइज आवेदन मांगने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। और इसके लिए आयोग अलग अलग विभागों से भर्ती प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर यहाँ पर अलग करेगा और मुख्य परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की नियुक्ति विभिन्न विभागों में की जाएगी।
और इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों के भी रिक्त पद यहाँ पर इस प्रक्रिया से भरे जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर पूरा अपडेट है। आगे यहाँ पर बोला गया कि जल्द जारी होंगे अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट। तो आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अवर अधीनस्थ सेवा अंतिम परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जा रही है। और इसी प्रकार मंडी परिषद में टंकण आशुलेखन परीक्षा बीते माह यहाँ पर हो चुकी है और इसका अंतिम जो है परिणाम अगले मार्च में आ जाएगा। और कनिष्ठ सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, होम्योपैथिक, क्षेत्र युवा कल्याण, इन सब का यहाँ पर जो परिणाम है वो यहाँ पर कब आएगा, यहाँ पर दिया गया है कि अगले माह के अंत तक, अगले माह के अंत तक यहाँ पर कनिष्ठ सहायक हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, होम्योपैथिक हो गया और क्षेत्र युवा कल्याण, इनका यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और चयन आयोग के पुनर्गठन के बाद 17,243 छात्रों को नौकरी देने की संस्तुति आयोग की इस तरह से यहाँ पर की जा चुकी है और जिसके आधार पर छात्रों को यहाँ पर जो है सरकार के इस तरह से नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर बांट दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के ये पूरा इस आर्टिकल में बोला गया है कि जल्द यहाँ पर आपकी जो भर्तियाँ हैं वो आने वाली हैं और 50,000 से अधिक पद हैं जो कि यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है, तो पेपर वगैरह में तो बार बार और लगातार ये आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस पर जल्द जो है विज्ञापन आए, जल्द इसके पेपर होना शुरू हो जाएँ और नए नए जो आपके विज्ञापन आने हैं हर एक के विभाग के, वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएँ। ठीक है, बाकी पेपर में तो बहुत सारा लगातार आप पढ़ ही रहे हैं और पेपर में तो काफ़ी दिन से आपको यहाँ अगर यहाँ पर हम वाकई में बात करेंगे तो वाकई में यहाँ पर जो है अगर ये जल्द जारी करते हैं ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई तब बहुत अच्छी बात है। और पेपर में तो ये सभी चीज़ें बहुत दिनों से आपको देखने को लगातार मिल रही हैं, तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही आपको जितनी भी आपकी भर्ती लटकी उनका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपका पीटी का जो पूरा नोटिफिकेशन आना है वो आ जाए और पीटी वगैरह का एग्जाम डेट वगैरह यहाँ पर दे दी जाए और अन्य प्रक्रिया आगे की शुरू हो। ये तो आयोग पे करता है निर्भर कि वो कब यहाँ पर क्या करता है। ठीक है, बाकी जो भी आपका अपडेट है वो हमने आपको बता दिया है कि क्या यहाँ पर अपडेट पेपर में दिया गया आज की। ठीक है, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।